नमस्कार साथियों, आप सभी को गुंज लाइव की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी के दिन पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस की खुशी और जश्न का माहौल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन यानी 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस और भारतीय संविधान के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और उस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो फिर 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं और 26 जनवरी की क्या खासियत है? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसलिए उस दिन यानी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र यानी रिपब्लिक और डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। आखिर संविधान जब 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर उसे लागू करने में 2 महीने की देरी क्यों की गई? इस विषय में बात करने से पहले हम संविधान के निर्माण के विषय में जान लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन की स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी। तो लेबर पार्टी के लीडर क्लेमेंट एटली ने ये कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो भारत को आजाद कर देंगे। इसलिए भारतीय उनके सपोर्ट में आ गए थे। जब उनकी सरकार बनी तो वो भारतीयों को आजाद करने के पक्ष में हो गए। इसके लिए उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्री क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस को कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में भारत भेजा। कैबिनेट मिशन के तहत वो 5 साल तक भारत के लोगों को सरकार बनाना और सरकार को चलाना ये सिखाने वाले थे। इसलिए भारत को आजादी तो 1947 में मिली, लेकिन पहला प्रधानमंत्री का चुनाव 1991 में हुआ। वहीं पहले प्रधानमंत्री 1992 में बने। कैबिनेट मिशन के तहत भारतीयों को एक संविधान बनाने के लिए कहा गया और कैबिनेट मंत्री यहाँ तब तक रहते जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता। संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई कैबिनेट मिशन के आधार पर। संविधान बनाने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कराए गए और चुने हुए लोगों को संसद के सेंट्रल हॉल में रखा गया। 1946 में इसमें 389 सदस्य थे, लेकिन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो इसमें केवल 299 सदस्य रह गए। जब 1950 में इस पर साइन लेने की बारी आई, संविधान में जो लोगों का सहयोग था उनके सिग्नेचर्स हुए, तो उस समय केवल 284 लोग इसमें सम्मिलित थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। हमारा संविधान 13 किलो का है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान बनाने के लिए 13 समिति का गठन किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख ड्राफ्ट कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। जी हाँ, जिन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, वहीं विधान सभा के सलाहकार BN राव थे। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसमें टोटल 22 भाग जो कि इस वक्त 25 हो गए हैं, अनुच्छेद 395 हैं जो कि इस वक्त 448 हो गए हैं और अनुसूची 8 थी जो अब 12 हो गई हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आइए जानते हैं कि 2 महीने की देरी क्यों की गई। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 दिसंबर में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, उसकी इस संविधान की कहानी वहां से जुड़ी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुकेंगे। आगामी 1930 में जो पहले महीने का पहला संडे पड़ेगा, उस दिन हम अपना तिरंगा लहरा देंगे और उस दिन के बाद हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे। 1930 के पहले महीने का आखिरी संडे 26 तारीख को पड़ा, इसलिए 1930 से लेकर 1949 तक हम हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि अब हम हर साल 26 जनवरी को एक उत्सव की तरह मनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी के महत्व को और बढ़ाने के लिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात रखने के लिए हमने संविधान को 26 नवंबर 1950 को लागू किया और उसके बाद 26 जनवरी जो पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, उसे रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी हमारे देश में 26 जनवरी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दिल्ली में परेड निकली हुई है। तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं और फ्लैग होस्टिंग करते हैं। हम हमारे देश के गौरव को दर्शाते हैं और पूरे देश में
तिरंगे की शान, आन और बान की बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।